Welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. Okay students, today we are studying moral values of class 5th and this is the second chapter and the name of the chapter is Missile Man of India. Dr. APJ Abdul Kalam. भारत के मिसाइल मैन Dr. APJ Abdul Kalam. Call to minds, here are some questions. Do you know about APJ Kalam's full name? क्या आप APJ Kalam का पूरा नाम जानते हैं? डू यू वॉन्ट टू सर्व द कंट्री? क्या आप देश की सेवा करना चाहते हैं? डू यू नो डिफरेंट रोल ऑफ कलाम इन हिज लाइफ? क्या आप कलाम के द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों को, उन्होंने अपने जीवन में जो विभिन्न कार्य किए उनके बारे में जानते हैं? हाउ मच डू यू नो अबाउट फॉर्मर प्रेसिडेंट? आप पूर्व राष्ट्रपति के बारे में क्या जानते हैं? ओके, टू नो द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस वी हैव टू रीड द चैप्टर. The chapter begins from here. Dr. APJ Abdul Kalam was born on 15th October 1931. Dr. APJ Abdul Kalam का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था. He is a famous scientist, an engineer and the former president of India from 2002 to 2007. वो बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, एक इंजीनियर थे और पूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे इंडिया के, भारत के. और कब से कब तक? 2002 से 2007 तक. हिज फुल नेम इज डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनलबुद्दीन अब्दुल कलाम. उनका पूरा नाम था अब्दुल पाकिर जैनलबुद्दीन अब्दुल कलाम. ड्यूरिंग हिज टर्म एज प्रेसिडेंट, जब वो राष्ट्रपति थे, ही वॉज पॉपुलरली नोन, उनको जो प्रसिद्धि प्राप्त थी, किस नाम से जाने जाते थे? पीपल्स प्रेसिडेंट, जनता का राष्ट्रपति या लोगों के पसंदीदा राष्ट्रपति. ही वॉज बोर्न इन अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली एट रामेश्वरम. उनका जन्म एक मध्यम वर्गीय तमिल फैमिली में, तमिल परिवार में हुआ था जो कि रामेश्वरम में है. एंड हिज फादर्स नेम वॉज जैनलबुद्दीन. उनके पिता का नाम जैनलबुद्दीन था. हिज मदर्स नेम वॉज एसियम्मा. उनकी माता का नाम एसियम्मा था. दे लिव्ड इन देयर एंसेस्ट्रल होम. वे अपने पूर्वजों के मकान में रहते थे. ही डिड नॉट लीड अ लग्जरियस लाइफ. उन्होंने विलासिता से भरा जीवन नहीं जिया था, या कह सकते हैं कि भौतिक सुखों से समृद्ध जीवन उन्होंने नहीं जिया था. इन हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन में, ही हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स. उनके 3 मित्र थे. रामानंद शास्त्री, एक का नाम था रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन. अरविंदन और शिव प्रकाशन, 3 ये दोस्त थे. वन डे, एक दिन, व्हेन ही वाज इन 5th स्टैंडर्ड, जब वो 5वीं कक्षा में थे, अ न्यू टीचर केम टू हिज क्लास. उनकी क्लास में एक नए अध्यापक आए. कलाम वोर अ कैप. कलाम ने एक कैप पहनी हुई थी. विच मार्क्ड हिम एज अ मुस्लिम, जिसकी वजह से वो एक मुस्लिम दिखाई पड़ते थे. ही ऑलवेज सैट इन द फर्स्ट रो नेक्स्ट टू हिज फ्रेंड रामानंद शास्त्री. वे हमेशा क्लास में सबसे पहली लाइन में बैठते थे और अपने किसके साथ? अपने फ्रेंड रामानंद शास्त्री के साथ बैठते थे. हु वाज अ ब्राह्मण बॉय, जो कि एक ब्राह्मण लड़का था. एंड वोर अ सेक्रेट थ्रेड, और जो बिल्कुल सूती वस्त्र धारण करता था. द टीचर डिड नॉट लाइक अ प्राइज्ड सन सिटिंग विद अ मुस्लिम सन. और टीचर को, अध्यापक को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि किसी पुजारी का बेटा एक मुस्लिम के बेटे के साथ बैठे. एंड सो द टीचर ऑर्डर्ड कलाम टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच. इसलिए उस अध्यापक ने कलाम को आदेश दिया कि वो पीछे जाकर बेंच पर बैठे. द 2 बॉयज फेल्ट वेरी सैड. उन 2 लड़कों को बहुत बुरा लगा. एंड टोल्ड हिज पेरेंट्स. इसलिए उन्होंने अपने माता पिता से ये बात बताई. हिज पेरेंट्स टोल्ड द टीचर दैट कम्युनल इंटॉलरेंस शुड नॉट बी implanted in the minds of little children. उनके पिता ने टीचर से, अध्यापक से बात की कि इस तरह के सामुदायिक जो भावनाएं हैं या सामुदायिक जो ये दुर्व्यवहार है, ये बच्चों के इन मासूम दिमागों में नहीं आपको डालना चाहिए, या बच्चों के सामने आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए. डॉक्टर कलाम स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ न्यूज़पेपर वेंडर टू सपोर्ट हिज स्टडीज. डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने कैरियर की जो शुरुआत की थी वो एक न्यूज़पेपर या समाचार पत्र बेचने वाले के रूप में की थी, और इसी तरह उन्होंने अपने अध्ययन को भी जारी रखा इसी की सहायता से. ही वांटेड टू बिकम एन एयरफोर्स पायलट. वो एक एयरफोर्स पायलट बनना चाहते थे. while his father wanted him to become a direct district collector.
और जबकि उनके पिता चाहते थे कि वो एक बड़े होकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बने, बट ही चोज टू बिकम अ रॉकेट साइंटिस्ट। लेकिन उन्होंने क्या पसंद किया? उन्होंने पसंद किया खुद को एक रॉकेट साइंटिस्ट बनाना, रॉकेट वैज्ञानिक के रूप में वो खुद को बनाना चाहते थे। ही हैज ऑल्सो रिटन मैनी बुक्स, उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी थी। सम ऑफ विच आर, जिनमें से कुछ हैं इग्निटेड माइंड्स, अनलेसिंग द पावर विद इन इंडिया, इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इंडिया माई ड्रीम, गाइडिंग शॉल्स, चिल्ड्रन आस्क कलाम, माई जर्नी, ETC। इस तरह की बहुत सारी उन्होंने बुक्स लिखी। ये नाम अभी मैंने बोले थे। बिसाइड्स बीइंग अ गुड राइटर, एक अच्छा लेखक होने के अतिरिक्त डॉक्टर कलाम हैज द ऑनर ऑफ बीइंग अ गुड पोइट ऑल्सो। डॉक्टर कलाम को एक महान कवि के रूप में भी सम्मानित किया जाता था या उन्होंने सम्मान की प्राप्ति की थी। ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, उन्होंने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी थी जिसका नाम था विंग्स ऑफ फायर। Dr. Kalam is currently working as the Chancellor of Indian Institute of Space Science and Technology. Dr. Kalam ने उस समय वर्किंग एज ए चांसलर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट में एक चांसलर के तौर पर भी कार्य किया, जो कि ऑफ स्पेस साइंस, जो कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक एंड टेक्नोलॉजी और तकनीकी से संबंधित थी। अ प्रोफेसर एट अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, और चेन्नई में जो अन्ना यूनिवर्सिटी है उसमें प्रोफेसर के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। और विजिटिंग प्रोफेसर एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, और अहमदाबाद में उन्होंने विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर इंडियन इंस्टीट्यूट, भारतीय जो संस्था थी उसमें मैनेजमेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंदौर मैनेजमेंट जो कि इंदौर में है, वहां पर भी वो कार्यरत रहे। और विजिटिंग फैकल्टी एट मैनी अदर एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंडिया, और उन्होंने इस तरह से बहुत अच्छी फैकल्टी या विजिटिंग फैकल्टी के रूप में उन्होंने एकेडमिक जो पढ़ाई से या शिक्षा से संबंधित एकेडमी है या इंस्टीट्यूशन है वहां पर अलग अलग पदभार संभाले। एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंडिया, और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है पूरे भारत में वहां पर उन्होंने कार्यभार संभाला। हिज एडवाइस टू द यंगस्टर्स ऑफ द नेशन इज टू ड्रीम एंड ड्रीम, उनकी जो सलाह है नव युवकों के लिए वो केवल क्या है कि स्वप्न देखो और स्वप्न देखो, एंड कन्वर्ट दीज इनटू थॉट्स, और इन सपनों को विचारों में बदल दो, एंड लेटर इनटू एक्शंस, और उसके बाद इन सपनों को जो आप सपने देखते हो उन पर क्रियाशील हो जाओ या उन पर कार्य कर लो। एंड ऑल्सो टू थिंक बिग, और उनका जो सलाह थी नवयुवकों के लिए, वो चाहते थे कि नवयुवक कुछ बड़ा सोचें। वी आर अ नेशन ऑफ बिलियन पीपल, हमारा जो राष्ट्र है इसमें बिलियन लोग हैं। एंड वी मस्ट थिंक लाइक अ नेशन ऑफ बिलियन पीपल, और हमें इस तरह से अपनी सोच को बढ़ावा देना चाहिए जिस तरह हमारा बड़ा राष्ट्र है। ओनली देन, और तभी वी कैन बिकम बिग, तभी हम बड़े हो सकते हैं। इन मई 2001, मई 2001 में डॉक्टर कलाम लॉन्च्ड हिज मिशन फॉर द यूथ ऑफ नेशन कॉल्ड द व्हाट कैन आई गिव मोमेंट। डॉक्टर कलाम ने एक मिशन लॉन्च किया, किसके लिए? नवयुवकों के लिए, जिसका नाम था व्हाट कैन आई गिव मोमेंट। कलाम वर्कड एज एन एरोनॉटिकल इंजीनियर विद DRDO एंड ISRO या इसरो। कलाम ने एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियर के रूप में भी DRDO में और इसरो में कार्य किया। डॉक्टर कलाम ऑल्सो प्लेड अ मेन रोल इन इंडियंस पोखरण सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998, और 1998 में डॉक्टर कलाम ने एक मुख्य भूमिका निभाई जो कि पोखरण सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था, परीक्षण जो हुआ था, उसमें भी मुख्य भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम ऑल्सो प्लेड अ मेजर पार्ट इन डेवलपिंग मैनी मिसाइल्स इन इंडिया इंक्लूडिंग अग्नि एंड पृथ्वी। डॉक्टर कलाम ने इसमें जो अग्नि और पृथ्वी जो मिसाइल को बनाने में भी इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। ऑल्दो द प्रोजेक्ट वाज नॉट सक्सेस, यद्यपि यह जो प्रोजेक्ट था इसको सफलता नहीं मिली, बट ही इज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया,
लेकिन इसके बावजूद भी उनको भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। कलाम वॉज अवार्डेड भारत रत्न। कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि भारत का बहुत बड़ा नागरिक सम्मान है, इन 1997। और ये सम्मान उनको कब प्राप्त हुआ? 1997 में। इंटरनेशनल वैन कर्मन विंग्स अवार्ड इन 2009 बाय कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने उन्हें इंटरनेशनल वैन कर्मन विंग्स अवार्ड से सम्मानित किया, जो कि 2009 में उनको मिला। यूएसए एंड पद्म विभूषण इन 1990। और पद्म विभूषण उनको 1990 में मिला एंड पद्म भूषण इन 1981। और पद्म भूषण उनको 1981 में मिला बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ। आर ओनली अ फ्यू। और ये इस तरह के बहुत बड़े अवार्ड थे जो उन्होंने हासिल किए। एंड he has also been honored with the Doctor of Science from अन्ना यूनिवर्सिटी इन 2009। और 2009 में अन्ना यूनिवर्सिटी ने उनको डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से भी सम्मानित किया। फैक्ट: by hard working and positive thinking anyone can get his goal easily and fastly। कठिन परिश्रम के द्वारा और सकारात्मक सोच के द्वारा कोई भी अपने जीवन में कोई भी उद्देश्य को या जो सोचा हुआ उद्देश्य है उसको बहुत आसानी से और बहुत तेजी से प्राप्त कर सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।